Hello friends, this is Priya Tutorial and today we are going to discuss question and answers of the chapter Bringing Up Carrie. So let's begin. First question है, the enclosure in which Carrie lived had a thatched roof that lay on thick tree stumps. Examine the illustration of Carrie's pavilion and say why it was built that way. ये एक सेंटेंस में बता रखा है कि जो कैरी का पेविलियन था यानी कि जिसके नीचे कैरी रहा करता था उसके ऊपर झाड़ीदार रूफ है, छत है और उसके जो स्टम्प्स यानी कि जो मतलब सपोर्ट्स हैं वो बहुत ही मोटे मोटे पेड़ की टहनियों से बनाए गए हैं. वो ऐसा क्यों बना है? आंसर, Carrie's pavilion was built under a thatched roof having its support on a thick tree trunk. The support was necessary to save the roof from falling down when he moved about and bumped against the bamboo poles. तो कैरी के पवेलियन को शेड को इसलिए मोटे मतलब ट्रीज़ के ट्रंक से बनाए गए हैं, सपोर्ट दिया गया है जिससे कि अगर कैरी मूव करते हुए इधर उधर हिलते डुलते हुए अगर वो टकरा भी जाता है तो उसकी छत गिरेगी नहीं. नेक्स्ट क्वेश्चन, डिड कैरी एन्जॉय हिज मॉर्निंग बाथ ऑन द रिवर? गिव अ रीज़न फॉर योर आंसर. क्या कैरी मॉर्निंग बाथ को एन्जॉय करता है रिवर में? येस, कैरी लव टू बी टेकन टू द रिवर फॉर हिज बाथ. यस, कैरी को बहुत ही पसंद है कि वो रिवर में जाके और नहाए. He lay down on the sandbank. The narrator rubbed his body with clean sand. Then he washed his body with water. He used to make sounds joyfully. तो उसको बहुत ही खुशी होती है जब कैरी रिवर में नहाने जाते हैं. कैरी क्या करता है, सैंड में इधर उधर लोटपोट करता रहता है और उसके जो दैट नैरेटर जो उसको साथ में लेके जाते हैं वो उस सैंड से उसकी बॉडी को क्लीन करते हैं, देन वॉश करते हैं और कैरी जो है वो बहुत ही खुश होकर अलग अलग तरीके के साउंड्स भी निकालता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंडिंग गुड ट्विग्स फॉर कैरी टुक अ लॉन्ग टाइम. वाई? कैरी के लिए खाना ढूंढना, ट्विग्स यू नो छोटे छोटे जो मतलब एकदम छोटे से पतली टहनियाँ होती हैं, वो सारी चीज़ें जो है कैरी को बहुत ही पसंद थी. तो उन चीज़ों को खोज निकालना ही बहुत कठिन काम होता है. क्यों? द नैरेटर हैड टू वर्क हार्ड टू gather soft new twigs for Carrie. He had to climb all kinds of trees. If the twigs were deformed, Carrie refused to eat them. तो ना नैरेटर है, वो नैरेटर क्या करता है, उसको बहुत अलग अलग जगह घूमना पड़ता है, काफ़ी सारे पेड़ों पर भी चढ़ने पड़ते हैं उसके लिए बिल्कुल अच्छे क्वालिटीज़ के ट्विग्स ढूंढने के लिए. और अगर उसकी पसंद के ट्विग्स ना मिले तो कैरी उन्हें खाना नहीं पसंद करता. Why did Carrie pushed his friend into the stream? कैरी ने अपने फ्रेंड को उस पानी के अंदर क्यों धकेल दिया था? कैरी pushed his friend the narrator. तो उसका फ्रेंड कौन बोला गया यहाँ पे? जो नैरेटर है. Into the stream because a boy was drowning in the water and Carrie himself could not save and carry the boy to the shore. तो कैरी ने इसलिए अपने फ्रेंड को धक्का दे दिया था पानी में क्योंकि उसने देखा कि एक और लड़का जो है वो पानी में डूब रहा है और कैरी क्योंकि खुद से उसे बचा नहीं सकता है तो वो अपने फ्रेंड की मदद से उसे बचाने की कोशिश करता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, कैरी वॉज लाइक अ बेबी. What are the main points of comparison? आपको कैसे लगता है कि जो कैरी है उसका बिहेवियर बिल्कुल बच्चों जैसा है? कैरी वॉज लाइक अ ह्यूमन बेबी. ही हैड टू बी टॉट अ फ्यू लेसन्स टू बिकम गुड. तो कैरी बिल्कुल जैसे बेबी ह्यूमन बींग्स के बेबीज़ होते हैं उन्हीं की तरह नॉटी सा है क्योंकि उसको वो बहुत ही छोटा है तो उसको काफ़ी सारी चीज़ें सिखानी पड़ती थी. लाइक अ बेबी ही टू प्लेड सम मिस्चीव. He used to steal away the fruits from the dining table. तो वो बच्चों की तरह बिल्कुल क्या है, बदमाशियाँ शैतानियाँ करता था
इवन वो डाइनिंग टेबल से चोरी करके फ्रूट्स भी लेकर भाग जाता था. नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैरी हेल्प्ड हिमसेल्फ टू ऑल द बनानास इन द हाउस विदाउट एनीवन नोटिसिंग इट. हाउ डिड ही डू इट? तो कैरी ने एक बार क्या किया था, सारे जो बनानास हैं वो चोरी कर ली थी. तो किसी ने भी उसको नोटिस नहीं किया, ध्यान नहीं दिया कब उसने ले लिए सारे बनानास. तो उसने कैसे किया ये सब? कैरी वॉज अ मिस्टीवियस बट इंटेलिजेंट क्रीचर. कैरी बहुत ज़्यादा ही नॉटी था, लेकिन वो इंटेलिजेंट भी था. He started taking away the bananas kept on the dining table. He used his black long trunk to steal fruits through the window. तो उसने क्या किया था, उसने देखा कि डाइनिंग टेबल के ऊपर बहुत सारे बनानास रखे हुए हैं, तो उसने वहीं से अपने लॉन्ग ट्रंक सूंड की मदद से उन फ्रूट्स को और उन बनानास को विंडो के थ्रू, खिड़की के द्वारा निकाल लिया था. नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैरी लर्नड द कमांड्स टू सिट एंड टू वॉक. व्हाट वर द इंस्ट्रक्शंस फॉर ईच कमांड. तो कैरी को सिखाया गया था किस तरह से बैठना है, किस कमांड को सुनकर उठना है. तो वो कमांड्स कौन से थे? कैरी लर्नड द कमांड्स टू सिट डाउन और स्टैंड अप एंड वॉक फास्ट और स्लो. तो उसको कई तरीके के कमांड सिखाए गए थे, बैठने का, उठने का और वॉक करने का. वॉक किस तरह से, फास्ट वॉक करना, स्लो वॉक करना. तो द वर्ड धत वॉज द कमांड टू सिट डाउन. बैठने के लिए धत कमांड का यूज़ करते थे. और मली वॉज द कमांड टू वॉक. और मली कमांड क्यों यूज़ करते थे? जिससे कि वो आगे की ओर बढ़े, वॉक करे. What is the master's call? Why is it the most important signal for an elephant to learn? मास्टर कॉल किसे कहा जाता है और ये इम्पॉर्टेंट साइन सिग्नल क्यों है किसी एलिफेंट को सीखने का? द मास्टर कॉल वॉज अ स्ट्रेंज काइंड ऑफ हिसिंग लाइक अ स्नेक एंड हाउलिंग लाइक अ टाइगर. तो मास्टर कॉल क्या है? एक अजीब तरीके की, जैसे स्नेक हिस करते हैं उस तरीके की एक साउंड, और जैसे टाइगर्स हाउल करते हैं, तो इस तरह का एक मिक्स साउंड है जिसे प्रोड्यूस किया जाता है. दैट इज़ कॉल्ड मास्टर कॉल. इट साउंडेड लाइक अ फाइट बिटवीन अ स्नेक एंड अ टाइगर. और ये साउंड ऐसा लगता है जैसे कि स्नेक और टाइगर के बीच में लड़ाई हो रही है. द साउंड हैड टू बी मेड इन द एलिफेंट्स ईयर. इट वॉज अ नेसेसरी सिग्नल फॉर कैरी टू uproot trees and make a passage through the dense forest for the house. और इसी साइन के द्वारा, इसी सिग्नल के द्वारा क्या है, जो एलिफेंट होते हैं और ये जो कैरी था, इसको पता चल जाता है कि इसे अपने मास्टर के पास पहुंचना है किसी भी तरीके से. तो फ्रेंड्स, ये था हमारा क्वेश्चन आंसर्स ब्रिंगिंग अप कैरी चैप्टर में से. चैप्टर को आपने अगर दोबारा से रिवाइज करना है, सो यू कैन गो थ्रू द लिंक given in the description box. Till then, take care. Thank you all of you.